बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 13 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी 7.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको इसका थोड़ा सा इसके बारे में समझाएंगे। इससे पहले हम आपसे प्रीवियस जो होमवर्क हमने आपको दिया था यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन उसकी पीडीएफ भी हमने आपसे शेयर कर दी थी। उम्मीद है आपने क्रॉस चेक भी कर दिया होगा अपना काम। इसी तरह से यूनिट नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो पीडीएफ है वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह जल्द से, ताकि आप उससे भी अपना काम जो है क्रॉस चेक कर सकें। ओके स्टूडेंट, अब हम आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। फाइनेंस मतलब माली मामला, फाइनेंशियल मालियाती। अर्थमेटिक मींस रियाजी, यानी कारोबार की लेन देन में, जिंदगी के मामला में, पैसों की लेन देन में ये अवामिल शामिल रहते हैं। बेटा अक्सर आपने इस तरह की टैग देखे होंगे, जो टैग मैंने आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, इस तरह की टैग आपने देखे होंगे। अप टू 50% ऑफ सेल लगी हुई होती है, 70% ऑफ, 20% ऑफ। अब ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज, परसेंट, परसेंटेज, इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इसका परसेंटेज का, परसेंट। सेंट मींस, सेंट मींस 100, 100। हर सौ पर, हर सौ पर, ये सिंबल जो है परसेंटेज का, इसे फीसद, फीसद कहते हैं, परसेंटेज फीसद। डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है। अगर मैं इसका एक पार्ट ले लूं तो ये हमने 1% कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूं तो ये हमारे पास 2% कहलाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ तक अगर मैं पार्ट ले लूँ तो ये हमारे पास कितना परसेंट कहलाएगा? ये हमारे पास, जी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ तक ले लूँ जैसे 1 2 3 4 5 तो ये हमारे पास कितने परसेंट बन जाएंगे? ये हमने टोटल 50%। ये जो है हमारे पास हर 100 पर हमें देखना होता है, ये मतलब 100 पर ये हमने 50%, ये हो गया। ये अगर एक बॉक्स ले तो 1%, 2 बॉक्स ले तो 2%, इस तरह से 50 बॉक्सेस हम अगर ले रहे हैं तो 50%। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस सिंबल को जरूर याद रखिएगा। मैंने दोबारा रिकॉल कर लेते हैं उन चीज़ों को। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इस तरह के टैक्स देखे होंगे, अप टू 50% ऑफ। आप जा रहे होते हैं गुल अहमद या कहीं पर भी आइडियाज वगैरह में, तो वहाँ पे मतलब आपको जो है कुछ ऑफ मिल रहा होता है कि इतने परसेंट हम आपको ऑफ दे रहे हैं, तो ये सेल लगी हुई होती है। 70% ऑफ होता है, कहीं 20% ऑफ हो रहा होता है। तो ये परसेंटेज, परसेंट, सेंट मीन्स 100, हर 100 पर। ये जो है ये सिंबल जो है हमारे पास, ये परसेंटेज का सिंबल है, इसे हम कहते हैं फीसद। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बुक से देखकर उतार लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक में देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 25%।
अब देख रहे होंगे कोड पर 25%। सवाल हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में एंड डेसिमल दोनों में हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना। बेटा जब भी ये सिंबल आएगा इसका मतलब है आपको 100 में से आपको डिनोमिनेटर में 100 रखना है। मतलब जब भी ये सिंबल आएगा इस तरह का, ये सिंबल बना हुआ, जब भी इस तरह का सिंबल आएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में 100 है। जब भी इस तरह का सिंबल आ जाए तो याद रखें डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब 100 में से हमें परसेंटेज निकालनी है। करना क्या है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को हम दोबारा क्या करते हैं, लिख देते हैं। हमने लिखा यहाँ पर सॉल्यूशन और हमने दोबारा इस क्वेश्चन को उतार दिया 25%। हमने आपको ये बात बताई जब भी इस तरह का सिंबल आएगा इट मींस डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, 25 डिवाइड बाय 100%। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों नंबर एक ही वैल्यू से रिड्यूस हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। कोई छोटा टेबल लीजिए 5 5 से 25, 5 2 से 10 0। तो ये हमारे पास क्या आया रिजल्ट 5/20। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट 1/4। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। अब इसको डेसिमल की फॉर्म में अगर हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे रफ बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया रफ फॉर्म। क्या करेंगे 1 हम अंदर रख देंगे और 4 बाहर। 4 0 0 0, यह हमारे पास 1 बच गया। पॉइंट लगा के हम 0 लगाते हैं। 4 2 से 8, यह हमारे पास 2 बच गया। एक 0 हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। 4 5 से 20। जी स्टूडेंट क्या रिजल्ट आया हमारे पास 0.25। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है और ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया है। ओके, रिजल्ट हमें कैसे लिखना होगा, हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन का रिजल्ट 1/4 एंड इसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो 0.25 ये रिजल्ट आता है। ये हमारे पास दो रिजल्ट है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 5 की जाने पार्ट 5 की जाने चलते हैं। लिखा हुआ हमारे पास है a राइट 1/2। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफा उतार लेते हैं। a राइट 1/2%। राइट फॉर्म किस तरह से हम इसको खत्म करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 × 16 = 17/2। 17/2 ये आ गया हमारे पास। और हमने आपको ये बात बताई थी कि परसेंट जब भी इस तरह का निशान आ जाए तो हम क्या करते हैं 17/2 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय क्या करते हैं 100, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो लिहाजा क्या फॉर्म बनेगी 17/2 डिवाइड की साइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में, और 100/1 है, नीचे कुछ भी ना हो तो 1 है, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/100 आएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से मौजूद है, इस वजह से मैंने डिवाइड बाय 100 लेकर डिवाइड की साइन चेंज की मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 यहाँ पे लिखता, क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 है, तो डिवाइड बाय अगर 100 यहाँ लिखता तो यहाँ पर लिखने के साथ साथ
हमें इसको मल्टीप्लाई के साथ 100 लिखना पड़ता है क्योंकि पहले से एक नंबर मौजूद था। तो मैंने ये काम यहाँ नहीं किया, मैंने क्या काम कर लिया कि इसको इस तरह से करने के बाद डिवाइड बाय 100 लिखने के बाद डिवाइड के साइन चेंज मल्टीप्लाई है और इसको मैंने 100/1 को 1/100 रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 17 1 17, ये दोनों क्रॉस मतलब ये रिड्यूस नहीं हो सकते एक टेबल से। 2 और 17 भी नहीं हो सकता, 17 और 100 भी नहीं हो सकता। तो जब भी इक्वेशन आ जाए तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 1 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट आ गया है। अब इसको डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस डिवाइड ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल में भी आ जाएगा। रफ कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं। 70 200, 200 0 टाइम्स हम पढ़ेंगे। 17 आ गया, पॉइंट लगा के हम 0, अब भी नहीं हो रहा क्योंकि ये 170 छोटा है 200 से, तो 0 लगा के एक और 0। फिर हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 1600 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 100 आ गया। 0 अपनी जगह पर, ये 0 से 0 गया 0, 7 में से 6 निकालेंगे 1, अब हमारे पास 100 आ गया है। तो लिहाजा 200 ही बड़ा है तो एक और 0 लेकर 5 टाइम्स हम पढ़ लेंगे, 1000 हमारे पास ये आ जाएगा। तो लिहाजा डेसिमल में जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या आ गया, 0.085। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फ्रैक्शन का रिजल्ट 17/200 और डेसिमल फ्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो हमारे पास 0.085। ओके स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास रिजल्ट आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 20.5 पार्ट नंबर 6। 20.5 सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सवाल को दोबारा एक दफा उतारेंगे। 20.5%, इस पॉइंट को हमें खत्म करना है तो पॉइंट रिड्यूस करेंगे। पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं 0 लगाते हैं। परसेंट 205/10, तो ये क्या चीज हमारे पास बनी, 205/10। परसेंट मींस डिवाइड बाय 100। ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 10 मौजूद है तो हम इस तरह से पहले लिखेंगे डिवाइड बाय 100 और फिर उसके बाद डिवाइड की साइन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 205 डिवाइड बाय 10, डिवाइड की साइन चेंज मल्टीप्लाई में और 10/100 क्या हो गया, 1/100। 100/1 क्या हो गया, 1/100। रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/100 हो जाएगा। अब इसको आप अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो रिड्यूस कर लीजिए। 5 4 20, 5 5 5 10 0 और रिड्यूस नहीं हो सकता ये, तो हमारे पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 41 41, इस तरह से 10 20 को मल्टीप्लाई करें 200, 41/200। ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, कॉमन फ्रैक्शन। अब डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रफ कॉलम हम यहाँ बना लेंगे, रफ 41 200। जी स्टूडेंट बताइए, 200 का टेबल हम 0 टाइम्स पढ़ लेते हैं पहले, 0 और ये हमारे पास 41 आ गया। पॉइंट लगा के 0, 410 200 का टेबल 2
टाइम्स पढ़ूंगा तो 400 आ जाएगा हमारे पास। 2 टाइम्स में पढ़ रहा हूँ 400 आ गया। इसी तरह से हमारे पास 10 बच गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 10 आ जाएगी। जी स्टूडेंट, अब बताएं 200 का टेबल मैं कितने टाइम्स पढ़ूं कि 10 आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, एक 0 हम यहां लगाएंगे तो भी बात नहीं बनी, क्योंकि ये हमारे पास 100 छोटा है और 200 बड़ा है। तो एक और 0 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर भी लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 200 का टेबल में कितने टाइम्स पढ़ूं कि 1000 आ जाए? बताइए, 200 5 टाइम्स में पढ़ूंगा तो 1000 हमारे पास आ जाएगा। 5 टाइम्स पढ़ूंगा मैं 1000 आ गया हमारे पास। और हमारा जो रिजल्ट आया है कॉमन फ्रैक्शन का आ गया था, अब डेसिमल फ्रैक्शन का भी आ गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.205। कॉमन फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या है? 41/200 एंड डेसिमल फ्रैक्शन का रिजल्ट 0.205। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। 3 पार्ट हमने आपको करवा दिए, एक सिंपल और एक राइट फॉर्म में और एक डेसिमल फॉर्म में। दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सवाल ये था, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में। पहले हमने परसेंट का मतलब आपको बता दिया, जब भी परसेंट आए तो डिवाइड बाय 100 है। तो फर्स्ट में तो हमने डिवाइड बाय 100 कर लिया, लेकिन सेकंड में चूंकि पहले से ही 2 नीचे मौजूद था तो हमने डिवाइड बाय 100 लिखने के बाद इसको हमने चेंज किया, डिवाइड के साइन चेंज हो गए मल्टीप्लाई में, और 100/100 जो है वो 1/100 में रेसिप्रोकल हमने कर दिया है। अगर ये रिड्यूस हो रहे होते हैं तो हम रिड्यूस कर देते हैं, वरना न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। डेसिमल में करने के लिए हमने डिवाइड किया, आप देख रहे होंगे ये डिवाइड हमने कर लिया है। और आप लोग डिवीजन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, आप लोग इजीली इसको कर भी लेंगे। इसी तरह से 6 की मैं बात करूँ, पार्ट 6 की, पहले पॉइंट रिड्यूस करेंगे हम, पॉइंट की जगह पे 1, जितने भी नंबर्स हमारे पास डिजिट्स होते हैं हम 0 लगाते हैं। तो लिहाजा हमारे पास फॉर्म जो बनी 205/10 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 जो है डिवाइड के साइन चेंज हुई मल्टीप्लाई में, और आगे हमने 100/1 को रेसिप्रोकल कर दिया 1/100 में। आगे रिड्यूस अगर हो रहा होता है, रिड्यूस हमने कर दिया और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से हमने कॉमन फ्रैक्शन निकालने के बाद डेसिमल के लिए हमने डिवीजन का अप्लाई किया और डिवीजन मेथड से भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए होमवर्क। डू एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।